जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2017-2021। 2017 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2021 में फिजिकल होने हैं। तो हम देखेंगे बिलासपुर रेंज का संपूर्ण विश्लेषण, ठीक है, कि बिलासपुर रेंज में किस किस पद के अंतर्गत कितने कितने पोस्ट निकाले गए थे, लिखित परीक्षा तो कितने अभ्यर्थी पात्र थे और फिजिकल कितने दिलाएंगे, फिजिकल में कितने की कमी आई है ये भी देखेंगे। साथ ही अब आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको बताना चाहेंगे। और कुछ कैंडिडेट ने हमें कहा था कि मैम जांजगीर चांपा का वीडियो बना दीजिए अलग से, तो ये वीडियो बनकर तैयार है, बस अपलोड करने में दिक्कत आने के कारण हम नहीं कर पाए हैं। और ये जो बिलासपुर रेंज का वीडियो है ये आपको देखना आवश्यक है यदि आप इस रेंज के हैं तो, ठीक है, क्योंकि हमने अपने फर्स्ट वीडियो ने बताया था कि जो फिजिकल है इसमें कमी आई है, 48,761 बच्चे ही दिलाएंगे फिजिकल। तो जो कमी आई है ना ये प्रत्येक जिले में प्रत्येक रेंज में देखने को मिलेगा, हमने कहा था आपको। और ये जो फिजिकल है गेम चेंजर की तरह भूमिका निभाएगी ये भी कहा था। तो हमने क्यों कहा था, किस लिए कहा था, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए हम आपका बिलासपुर रेंज का बता रहे हैं, फिर जो हम बताएंगे आपके ज़िले का उसे भी देख लीजिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब आप ये 3 वीडियो देखिएगा। तो ये पहला वीडियो प्लस अपने ज़िले का देख लीजिए और इस रेंज का देख लीजिए, फिर आप बहुत हद तक क्लियर रहेंगे, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन के सलूशन में जहाँ हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ये पदों की संख्या, लिखित परीक्षा और फिजिकल से संबंधित चीज़ें का, ठीक है। तो देखिए बिलासपुर जिले में 5 रेंज में 5 जिले आते हैं, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुंगेली। बिलासपुर जिले में 86 पद निकाले गए थे, कोरबा में 4, जांजगीर चांपा में 30, रायगढ़ में 21, मुंगेली में 55। यदि ये सबको जोड़ दें तो कितना होगा 175। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी ये हैं 8,631। जब लिखित परीक्षा हुआ था उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि किस परीक्षा केंद्र में कितने शामिल होंगे बच्चे, तो ये पूरा मिलाकर है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली सबको मिलाकर नोटिफिकेशन में दिया हुआ था 8,631, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल में कितने शामिल होंगे 2021 में। तो ये 4 जनवरी से 16 जनवरी के बीच होना है और इसमें 5,649 बच्चे ही शामिल होंगे, जो कि फर्स्ट बटालियन CF सकरी बिलासपुर में होना है। तो अब देखिए शामिल हुए थे रिटर्न में 8,631 और फिजिकल दिलाएंगे सिर्फ 5,649, तो कितने ही कमी आई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि माइनस कर दें तो कितना बचा 2,982। तो 2,982 बच्चे से आपको मुकाबला नहीं करना है, ये बच्चे ऐसे ही कॉम्पिटिशन से आउट है, तो आपको अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्पिटिशन टफ है, टफ तो क्या थोड़ा आसान हो गया है ना, 2,982 बच्चे से आपको मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन ये तो ऐसे ही आउट है, थोड़ा तो कमी आई है, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पिटिशन लेवल। तो देखिए जो 5,649 बच्चे हैं जो फिजिकल दिलाएंगे, यदि उसे हम पदों की संख्या से भाग दे दें तो कितना मिलेगा 32.28। इसका अर्थ क्या है कि एक पद के लिए 32 से 33 बच्चों को बुलाया जाएगा, इनके बीच मुकाबला होना है एक पद के लिए, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। अब आपके सामने आंकड़े सामने हैं कि 2,982 बच्चे कंपटीशन से बाहर है, एक पद के लिए 32 से 33 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। कंपटीशन हालांकि अभी भी टफ है, लेकिन कुछ हद तो बच्चे के आउट हो जाने से, 2,982 के आउट हो जाने से थोड़ी तो कमी आई है। अब आपको क्या करना चाहिए, तो हमारे अनुसार सबसे पहले आपको अपना जो परीक्षा का प्राप्तांक है लिखित परीक्षा का उसे पता कर ले फिक्स, यदि आपको पता नहीं है तो, ठीक है। और यदि आपको है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ही होगा, कॉमन सी बात है। अब यदि आपको पता है लिखित परीक्षा प्राप्तांक तो उसे ध्यान में रखकर आपको फिजिकल बेस्ट करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कटअप कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, क्योंकि ये भर्ती एक आम भर्ती नहीं है बल्कि एक खास भर्ती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने बच्चे की कमी आती जा रही है, हर एक रेंज हर एक जिले में कमी आएगी, ठीक है ना। ये हमने एवरेज बताया है बिलासपुर रेंज की कमी, ठीक है। तो आपके ज़िले में कितनी ही कमी आएगी वो तो जब होगा तभी पता चलेगा, उसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं, ठीक है ना। और हमने निकाल भी नहीं पाया है उसका, क्योंकि नोटिफिकेशन में कितने कितने बच्चे लिखित के लिए पात्र थे जिले वाइज नहीं दिया था, इसीलिए उसका नहीं निकाला, वरना हम वो भी बता देते, ठीक है। तो आपके रेंज में ये कमी आई है, इसे आप माइंड में रख के तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी, फिजिकल को बेस्ट कीजिए। आपका नंबर कम भी आए रिटर्न में तो बहुत अच्छा आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सभी आंकड़े उपलब्ध हैं, तो अब उपलब्ध होने पर आप आकलन खुद कर सकते हैं कि आपका नंबर कितना आया है, कितने की आवश्यकता है आप, और कटअप कितना जा सकता है, ठीक है। कटअप कोई दूसरा तय नहीं करता है, सरकार तय नहीं करती है, कटअप हम बच्चे ही तय करते हैं। हमारी मेहनत जितना अधिक होगी कटअप उतना अधिक जाएगा, ठीक है ना। और ये फिजिकल भी उतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं।
इसलिए इन सब को दिमाग में रखते हुए आप मेहनत कीजिए, फिजिकल को बेस्ट कीजिए बस। बाकी कटअप वटअप को दिमाग से निकालिए। अब कटअप सोचिए कि मैं तय करूँगा, आपको दूसरा नहीं, और आपको बेस्ट करना है। चलिए अब आप अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए आपको। हम तो यही सलाह देंगे कि अपना टारगेट सेट कर लीजिए और प्रतिदिन उसे पाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ प्रयास नहीं बल्कि उसे हासिल भी कीजिए, ठीक है। एक पोस्ट मेरा भी है और मैं इसे पाकर रहूँगा या रहूँगी, ये हौसला आपके मन में होना चाहिए। हर दिन आपके मन में चलना चाहिए कि ये 2259 पद में एक पद मेरा है और उस पद को कोई नहीं ले सकता है मेरी सिवा, ठीक है। परिस्थितियों का लाभ उठाए हमने फिर यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमने बताया कि ये बच्चे ऐसे ही कम हो गए कॉम्पिटिशन से बाहर। यदि नहीं हुए रहते तो आपको इनसे ही मुकाबला करना पड़ता। ये जो एक पद के 32 बुलाए जा रहे हैं, ये 40 भी हो सकते थे। तो इनका फ़ायदा उठाएं आप। कई सारे बच्चों की उम्र बढ़ गई है तो उनका फिजिकल कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो हम उन बच्चों को भी बोलेंगे जिनका उम्र बढ़ गया है, हौसले के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखता है। आप बेस्ट कीजिए, उम्र के बारे में ना सोचिए, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट मेडिकली फिट रहें, ठीक है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक बार फिर से चेक हो सकते हैं, आपका जाति निवासी जो भी है। और हम कहना चाहेंगे कि आज ठाना है और कल पाना है, यही मेरी जिद है। ये अपने अंदर डाल लीजिए इस बात को, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो अवश्य ही उसको हम पा कर ही रहते हैं। और जिद अब हमें अपने आप से करने की आवश्यकता है। बचपन में तो बहुत जिद कर लिए दूसरों से, अब खुद से जिद करना है और हमें इस भर्ती में लगना है, यही हमारी जिद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज पाना है, ठाना है और कल पाना है, अब यही मेरा इरादा है। ये अपने मानसिकता अपने दिमाग में डाल दीजिए। कटअप पर ध्यान मत दीजिए, सारे आंकड़े आपके सामने हैं, कटअप आप खुद तय कीजिए और भ्रम में मत रहिए, सब चीज़ क्लियर रखिए। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जीत के लिए खुद में हौसला होना चाहिए, जीत के लिए खुद में हौसला होना चाहिए, वरना हारने के लिए तो बस एक डर ही काफ़ी है, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफ़ी है। और आपको इस डर को निकाल कर अपने हौसले को बढ़ाते हुए फिजिकल को बेस्ट करना चाहिए, न कि रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए और कटअप के बारे में सोचना चाहिए। जो होगा सो अच्छा होगा, फिजिकल को आपको बेस्ट करने की आवश्यकता है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।